हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम इस तरह की फ्लेयर्ड लेयर कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ यार गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मेरे को काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह की आपके लिए काफ़ी सारी डिज़ाइनर ड्रेसेस लाती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 मीटर की लाइनिंग ली है और मेन फैब्रिक जो मैंने है वो जॉर्जेट का 6 मीटर लिया है। ये 6 मीटर मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। अब हम ये टॉप पार्ट लेंगे। आपका जितना भी आता हो उसमें 1 इंच प्लस करके मार्जिन के लिए उस पर एक सिल निशान लगा देंगे। अब हम ये एक सीधी लाइन खींच देंगे और अब हम इसकी ये कटिंग कर देंगे। अब हम ये तीरे का निशान लगाएंगे 7 इंच पे और ये आर्म होल का भी 7 इंच पे। मैं सेम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसको कट स्लिप बनाऊँगी। अब हम ये ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट हो उसको 4 पार्ट करके उसमें 1.5 इंच प्लस करते हुए निशान लगा देंगे। अब हम ये वेस्ट में भी सेम करेंगे। वेस्ट का 4th पार्ट लेके और 1.5 इंच मैं यहाँ डार्ट कर लूँगी और 1.5 इंच मार्जिन का, पौने पौने इंच की मैं डार्ट डालूँगी। डार्ट मैं सिर्फ बैक साइड में डालूँगी, फ्रंट में नहीं डालना। ये अब हम इसकी शेप दे देंगे आर्म होल की। अब यहाँ पे अंदर मैं पौना इंच लूँगी फ्रंट आर्म होल के लिए। अब हम इसको भी फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे। अब हम इसकी ये कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट की करेंगे अभी, फ्रंट आर्म होल की अभी नहीं करेंगे। अब हम ये 1 इंच मैं ऊपर की साइड लूँगी और जो डार्ट पॉइंट आता है ना हमारा, वहाँ से एक ये ऐसी लाइन खींचते हुए अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। इससे ना हमारी शेप अच्छी आती है। अब मैं ये ना फ्रंट की फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। कटिंग अभी नहीं करूँगी क्योंकि ये फ्रंट हिस्सा है हमारा। पहले मैं बैक हिस्से की कटिंग कर लूँगी, उसके बाद ये जो फिटिंग का निशान है इसकी कटिंग लूँगी। अब ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ कपड़े पे रखते हुए। बैक पार्ट में ऊपर 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है और नीचे से 1 इंच हमने कम लेना है। अब ये डार्ट पॉइंट का मैं निशान पे कट लगा रही हूँ। इससे डार्ट पॉइंट डालने में बिल्कुल आसानी होगी। अब ये डार्ट पॉइंट हम लगा देंगे। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग लगा लेना। मैंने यहाँ पे 3.5 पे लगाया, 3.5 ही मैंने पॉइंट लिया है। लेकिन आप अपनी ब्रेस्ट में देख लेना, जितना भी आता हो उसमें 1/2 इंच प्लस करते हुए डार्ट पॉइंट का निशान लगा देना। ये पौने पौने इंच की मैं डार्ट डालूंगी सिर्फ बैक साइड पे, फ्रंट पे नहीं डाल रही मैं। अब मैं ये फिटिंग का इसका कटिंग कर दूंगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो जाएगी। ये सेंटर में कट लगा देंगे। इससे जब हम नेक बनाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अब ये मेन फैब्रिक पे रख के हम इसकी कटिंग कर देंगे, दोनों की, फ्रंट और बैक दोनों की। अच्छे से रख लेना क्योंकि जॉर्जेट का जो कपड़ा होता है वो फिसलता बहुत है। और आप ये ड्रेस किसी भी कपड़े पे बना सकते हैं, जो ये नहीं कि आपने जॉर्जेट पे ही बनाना है। आप कोई भी कपड़ा लेके उस पर ही बना सकते हैं। ये मैं आप इस पर फ्रंट लिख दूँगी ताकि जब मैं स्टिचिंग करूँ तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा बैक पार्ट है। अब ये इसकी भी कटिंग हो गई। अभी हम नीचे सर्कुलर जैसे स्कर्ट कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। जितने भी आपकी वेस्ट हो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। मैंने यहाँ पे ना गलती से 1 इंच ले लिया था तो उसको मेरे को लूज़ हो गया था, मुझे कटिंग करनी पड़ी थी। तो आप 1/2 इंच ही ले लेना उससे, क्योंकि ये सर्कुलर स्कर्ट है। जब ये क्रेप में आती है तो इसमें जब हम कटिंग करते हैं तो ये खिंचती है, तो इसलिए आप इसको 1/2 इंच ही प्लस लेना। और ये अब हम इसकी यहाँ से देख लेंगे जितनी भी हमारी वेस्ट हो, क्योंकि मेरी 28 है तो उसमें उसका हाफ होगा 14 में 1 इंच प्लस किया था तो हो गया 15। अभी हम इसकी लेंथ का निशान लगा देंगे। ऊपर आप कोई भी चीज़ रख देना या फिर आप उसको पिन से सिक्योर करके इंच टेप को, फिर आप ये पूरे में फिटिंग लेंथ का निशान लगा देंगे। अब हम इस तरीके से
पूरे में लेंथ का निशान लगा देंगे। जैसे हम सर्कुलर प्लाजो बनाते हैं, सर्कुलर स्कर्ट बनाते हैं, ये उसी तरीके से बनेगा। अच्छा, आप इसको ना जैसे हम 12 कली या 16 कली का हम बनाते हैं लहंगा, उस टाइप में भी बना सकते हो वो वाली स्कर्ट की तरह। बट मैं इसको ऐसा सर्कुलर स्कर्ट की तरह ही सिर्फ बना रही हूँ, डबल लेयर में भी बना सकते हैं उसको। अभी इसकी कटिंग हो जाएगी। अब ये नीचे आप ये मत सोचना कि सिंगल आ रहा है, सिंगल में हम यहाँ पे जॉइंट लगाना ही पड़ता है सबको। इस तरीके से आप एक्स्ट्रा कपड़ा फैब्रिक लेते हुए इसको इसके ऊपर रख के इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं 1/2 इंच का मार्जिन ले लेना ऊपर से, जो हम इसको स्टिच करेंगे। अब इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसको जो ये ऊपर सीधा है यहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे। जोड़ लगाना ही पड़ता है। अब ये मेन फैब्रिक लिया है मैंने, इसको 8 टाइम फोल्ड करके बिछाया क्योंकि ये बहुत लंबा था, इकट्ठा संभालना बड़ा मुश्किल था। अब मैं इसकी लेंथ चेक कर लूँगी कि लेंथ कितनी है। मेरी में मेज़रमेंट में ये 45 आई थी। 45 को मैंने तीन से हम डिवाइड करेंगे तो आ गया 15 अब मैं इसको 15 या 15.25 में मैं इसको डिवाइड कर दूँगी और हम इसकी ये कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे पहले मैं 15 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, 15.25 पे, 15 15.5 के बीच में हम ले सकते हो, तीनों इक्वली होने चाहिए। अब हम इसका यहाँ पे कट लगा के ऐसे या हाथ से ही हमें इसे फाड़ना पड़ेगा जो सीधा खिंचता है। अब ये हाथ से ही ऐसे ही फाड़ना पड़ता है और ये बिल्कुल ही 15 ही आएगा। इसको ऐसे लंबाई में ही खींचना। अगर आप वैसे फाड़ोगे तो एक तो काफ़ी सारे टुकड़े हो जाएंगे और फिर वो टेढ़ा भी हो सकता है। तो आप इसको ऐसे ही लेंथ में ही 15 इंच में ऐसे लंबा फाड़ते जाना। अब ये देखो इसकी लेंथ में नापे तो 15 ही आ रहा है, तो ये तिरछा नहीं होता। अब इसकी ये कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर। अब ये मेन फैब्रिक को मैंने इनर के ऊपर पिन अप कर लिया और इसके अब हम ये 4 सिलाई लगा देंगे जिससे ना ये हिलेगा नहीं, हमें परेशानी नहीं आएगी। अब हम ये डार्ट करें, इन पे हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो पहले सबसे पहले जो सेंटर में है वहाँ पे लगा देंगे सिलाई। अब हम ये डार्ट इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अब हम ये इसकी सिलाई लगा देंगे यहाँ पे इस। अभी हमारी डार्ट लग चुकी है। अब मैं ये 3.25 इंच का एक नेक बना रही हूँ, मैं वी नेक बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। मैं ये 7 इंच पे इसकी लेंथ लूँगी। 3.25 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे नेक की। और ये बैक नेक भी मैंने 3.25 इंच पे ही लिया है और 2 इंच मैं इसकी लेंथ में ले रही हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा गला नहीं बना रही बैक का। इसको मैं एक सर्कल बनाऊंगी, गोल गला बैक का। बोट नेक की तरह ही आप कह सकते हो बैक नेक। अब हम ये नेक कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको एक पेपर पे, ये देखो मैंने प्रेस से स्टिच चिपका लिया है। अब ये मैम सेंटर में रखते हुए पिन अप कर देंगे, जिससे हम सिलाई लगाएंगे तो गला इधर उधर हिलेगा नहीं। बैक और फ्रंट दोनों सेम ही इस तरीके से। चोली सीधी होनी चाहिए और सीधी साइड पे ही हमने नेक लगाना। और यहाँ पे अब हम ये सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम ये पिन हटा के अब यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे इसकी। अब हम ये इसके साइड में भी छोटे छोटे कट लगा देंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो हमें मोड़ते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रंट और बैक दोनों सेम करना। अब यहाँ पे भी हम ऐसे इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हो चुकी है। अब हम ये 1.5 इंच की चौड़ी एक पट्टी लेंगे, इससे मैं अपने आर्म होल सेट करूँगी। अगर आप स्लीव लगा रहे हो तो आप स्लीव लगा सकते हो। अब ये इस तरीके से फोल्ड करते हुए अंदर भी फोल्ड कर देंगे। अभी तो मैं इस पर मोटा बखिया चलाऊँगी, बाद में मैं इसको तुरपाई कर दूँगी। अब हम ये इसकी फिटिंग का निशान लगा देंगे।
अब ये जो हमने टुकड़े कटिंग करे थे इनको यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। सबसे पहले स्टिच करने के बाद इनको नीचे से ऐसे फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। अगर आप यहाँ पे लेस लगाना चाहें तो आप लेस भी लगा सकते हैं इसके साथ में, बट मैं नहीं लगा रही। ये पूरे में सिलाई हो चुकी है और मैंने इसकी जो चुन्नट है उसकी एक सेपरेट वीडियो दे दी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं चुन्नट कैसे डालनी है। और ये अब हम इसकी लेंथ लेंगे और मैंने ये 9 इंच पे लिया, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, उसको 3 इंच में 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। 9 इंच पे मैंने लिया, एक ऊपर आ जाएगी लेयर और 3 ये, तो हमारी 4 लेयर्स में फ्रिल अच्छे से लग जाएंगी। अब ये मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया और फ्रिल को इस तरीके से लेते हुए इसको ऐसे हम कटिंग कर देंगे सारे में। फर्स्ट थोड़ी छोटी आएगी, सेकंड उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, थर्ड उससे बड़ी, फोर्थ उससे बड़ी, तो इसलिए इसको हम इस तरीके से लेते जाएंगे। अब ये सेकंड वाली भी मैं इसी तरीके से ले लूँगी, देखो ये थोड़ी बड़ी है। अब इनका अंदाज़ा लगाने के लिए आप इनके ऊपर नंबरिंग कर सकते हो, ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब हम इसको ऐसे सीधी रखते हुए इसके ऊपर स्टिच कर देंगे पूरे में इसी तरीके से। ऐसे सीधी रखते हुए स्टिच करते जाना है। स्टिच करते हुए ध्यान रखना है कि वो कपड़ा बीच में ना आ जाए, क्योंकि फ्रिल है तो ऊपर हो जाता है। वो जॉर्जेट वैसे भी काफ़ी इधर उधर हिलता रहता है, जॉर्जेट को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये मैंने इस तरीके से सारी फ्रिल लगा ली हैं। अब इसको हम बिल्कुल सीधा करते हुए सबको, फ्रिल को इस तरीके से हम सीधा कर देंगे सारे में। अब इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे दोनों तरफ, इस फ्रिल को बिल्कुल सीधा करते हुए। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा देंगे, नहीं तो आप इसके ऊपर क्रेप पट्टी से भी कर सकते हैं। अब ये चोली का हम सेंटर लेंगे पहले, ये सेंटर लेते हुए अब हम इसको इस तरीके से, दोनों का फ्रंट आपस में मिलना चाहिए, और इसके ऊपर मैं पिन अप कर दूंगी। इससे ना हमें परेशानी नहीं होगी। अब पूरे में मैं इसको पिन अप कर दूंगी। आप इसकी चोली किसी भी तरीके से बना सकते हैं, प्रिंसेस स्कर्ट, किसी भी तरीके से। मैंने सिंपल बनाई है। अब मैं इसको पूरे को सिलाई लगा देंगे ऐसे पकड़ते हुए। अब इसको हम पूरे में स्टिच कर देंगे बिल्कुल ध्यान से। अब मैं ये इसके ऊपर लेस लगा दूंगी, आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो आप नहीं। जब तक ये लेस लग रही है गाइस, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी मज़ेदार सी, यूनिक सी डिज़ाइनर ड्रेसेस लाती रहूँगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।